औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त मियां मोहम्मद फ़ारूक आज़म आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे कि फ़ाइबर ग्लास शेड की कैसे ख़रीदारी की जाए और उसकी इक़साम के बारे में, ताकि ख़रीदारी में आसानी हो सके। पहले हम बात करेंगे विंडो या डोर, दरवाजे के ऊपर शेड लगाने के लिए। विंडो और दरवाजे के ऊपर शेड जो लगाया जाता है उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। पहले नंबर पर फाइबर ग्लास शीट, उसकी कम अज़ कम जो है क्वालिटी 2 प्लाई ज़रूरी है, यानी कि 2 लेयर फाइबर ग्लास। और उसका जो फ्रेम है वो पाइप इंची ज़रबे इंची, और कम अज़ कम उसकी गेज पाइप की होनी चाहिए 20। कलर का कोई मसला नहीं, कलर आप जो भी पसंद करें, रेट सेम है। बस आपको ये गेज वगैरह और फाइबर ग्लास शीट की क्वालिटी को ज़हन में रखना है कि हमने 2 प्लाई कम अज़ कम लगवानी। और आगे वाली बात, पहले हम शीट देख लेते हैं। मैं आपको शीटें दिखाता हूँ। ये शीट है, यानी इसमें मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं, जो भी आपको पसंद आता है। ये वाला डिज़ाइन, और यह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला डिज़ाइन। और आगे बात कि बड़ा शेड, यानी कि आप अपने गैराज में शेड लगवाना चाहते हैं ताकि आपकी गाड़ी धूप से महफूज रहे। तो उसके लिए तो हमें बंद कलर शीट फाइबर ग्लास पसंद करनी पड़ेगी। कलर आपकी मर्ज़ी का है। जो बंद कलर है उसे कहते हैं जेल कोट फाइबर ग्लास शेड। फाइबर ग्लास जेल कोट जो शीट है उसमें धूप नहीं आती, सिर्फ छाँव रहती है और तपश भी कम होती है। तो वो भी मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ। आप मेरी पिछली वीडियो में जो जेल कोट वाली हैं उनमें देख सकते हैं, एक ग्रीन कलर की मैंने फाइबर ग्लास शीटें बनाई हैं। वो ये, इसमें रोशनी नहीं आती, मध्यम सी आएगी। जो मैंने आपको पहले शीटें दिखाई हैं ये होती हैं ट्रांसपेरेंट। अच्छा, तो ये बात होगी कि हमने बंद कलर लगवाना है तो धूप वगैरह या तपश ना आए। और इसके बाद बात है कि जो बड़ा शेड है उसको कौन सी फाइबर लगनी चाहिए, यानी कि उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए। उसकी थिकनेस होनी चाहिए 3 प्लाई मिनिमम मिनिमम, यानी याद रखना है कि 3 प्लाई। और आगे बात रही फ्रेम की, उसका ढांचा 2 किस्म के पाइप से बनेगा। पहले तो उसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो बनेगा 1.5 इंच मुरब्बा पाइप का, और उसके बीच में जो जाल बनेगा वो बनेगा इंची मुरब्बा पाइप का। अच्छा, तो रही बात स्ट्रक्चर की, जो पाइप है उसकी गेज क्या होनी चाहिए। मिनिमम गेज उसकी होनी चाहिए 18, यानी कम अज़ कम 18 गेज होना चाहिए। अच्छा, एक और लाजमी बात है कि हमें शीट, ये तो होगी शीट, हमने ट्रांसपेरेंट भी बता दी, बंद कलर जेल कोट वाली भी मैंने बता दी, गेज भी बता दी। इसकी मेन एक बेसिकली चीज़ है, आपने शायद शीटें देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा चमकदार है, यानी कि ये शीशे जैसी है। वो शीट सबसे नकारा शीट है।
आपने कोशिश करनी कि हमें शीट चाहिए मैट, जिसमें चमक ना हो। मैट शीट देर पार, और जो चमक वाली शीट है वो हमेशा याद रखें, कुछ अर्से बाद ऐसा हो जाएगा जैसे आप जिस्म पर आपको खारिश होती है, आप खारिश करते हैं तो उस तरह के वो सफ़ेद सफ़ेद यानी फाइबर झड़ना शुरू हो जाएगी। इससे आपका कुछ अर्से बाद समझ लें कि आपने जो लगाया है वो नुकसान हो गया। बेशक आप 100 लगाएं तो नुकसान हो जाए, अगर 10,000 लगाएं तो हो सकता है आपका नुकसान ना हो, आपका फ़ायदा हो। और नेक्स्ट बात कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये 3 प्लाई फाइबर है या 2 प्लाई फाइबर है। इसका बेहतरीन हल है कि आपने बड़ा शेड लगवाना है, ज़्यादा काम करवाना है, तो उसका बेहतरीन हल है कि जिससे आप काम करवा रहे हैं उसके पास जाएं, उसको बोलो कि मेरे सामने 3 प्लाई शीट का एक सैंपल मुझे 1 फुट मरबे का बना दें। वो फौरी आपको बना कर देगा, वो आप अपने पास रख लें। वो जब आप पास शीट लेकर जाए तो आप उसके किनारों को उसके साथ रख कर चेक कर सकते हैं कि ये 3 प्लाई है कि नहीं। ये बेहतरीन हल है। पास खड़े होकर वो इस तरह शीट बनाएगा कि आप पहले वो फाइबर ग्लास की एक लेयर लगाएगा, फिर दूसरी लगाएगा, फिर तीसरी लगाएगा, यानी कि 3 लगाएगा। इसमें कपड़े या डिज़ाइन का कोई हाथ नहीं, उसकी लेयर की गिनती नहीं होती। ये आपने ध्यान में रखना है। सैंपल आपने वहाँ जाकर ही वर्कशॉप में, कोई इतना टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 1 घंटे में वो आपको तैयार करके दे देगा कि ये ले जाए। वो आपने अपने पास रखें। मैंने हर किस्म के शेड का आपको बता दिया है कि वो कौन कौन सा होना चाहिए। विंडो का कौन सा होना चाहिए, डोर का कौन सा होना चाहिए, और गैराज या बड़े शेड जहाँ आप चाहते हैं कि हमने बैठना है, छाँव हो जाए, यानी कि फर्ज कर लें अपने छत पर लगाना है कि हम गर्मी में एंजॉय करें, बैठें, गर्मी ना लगे, तो इसके लिए आपको बंद कलर ही चूज़ करना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं ये चैप्टर क्लोज़ करूं, तो आप लोगों के लिए एक और वीडियो मैंने तैयार की है जो आपने लाजमी देखनी है। आपके जो बच्चे हैं, आपकी बीवी, बेटी, बहन, भाई, जिनको आप समझते हैं कि वो सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं मोबाइल पर, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि उनका टाइम को आपने कीमती कैसे बनाना है। उनको करने दें, मगर उनको थोड़ी सी लाइन चेंज कर दें उनकी, कहें जितना यूज़ करना करो, मुझे ये काम कर दो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका दोस्त ये सब कुछ आपको बताएगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए। इजाज़त से याद है कि सब्सक्राइब भी आपने करना है, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके। और लाइक शेयर तो लाजमी करें, ये आपकी मेहरबानी होगी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए अपने दोस्त मियां मोहम्मद फ़ारूक आज़म को। अल्लाह हाफ़िज़।